अब हमने वो पढ़ाई पढ़नी है जो कभी नष्ट ना हो, जो हम कभी मृत्यु में ना आवे। आज हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कोठी और कार में कितने जो ना आसक्त हैं और कितने प्यारे लगते हैं, और अपने शरीर पर अपनी जान बचाने के लिए हम 100 प्रयत्न करते हैं। बीमारी हो जाती है, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, चाहे लाखों रुपए लग जाएं, चाहे जमीन भी बेचनी पड़ जाए, चाहे घर भी बेचना पड़ जाए, जीवन की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन हमें बहुत प्रिय है और हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? जब पता है कि हम मरेंगे अवश्य। और फिर भी ऐसी भावना, ऐसा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता, तो अब हम उसी स्थान को पुनर्प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं, जहां सब सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, सब संत गवाही दे रहे हैं कि वहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते और वहां सदा अमर रहते हैं। वहां ना वृद्ध अवस्था आती है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती है। जो सबसे भयंकर दुख है वृद्ध अवस्था में, मृत्यु का तो दुख है ही है, लेकिन वृद्ध अवस्था उससे भी बुरी है। अब तो हम मरने से डरते हैं और वृद्ध अवस्था आ जाती है, जो प्रार्थना करते हैं भगवान माटी संगवा दे। क्यों? कभी कड़मा दर्द, कभी शर्मा दर्द, कभी दाढ़ दुख है, कभी बीपी आई, कभी लो हो गया, कभी सांस नहीं आंदा, दमा हो गया, खांसी होगी, तो आप हाथ जोड़ने पड़े, भगवान हमने ठा दे। क्यों? जब तक कति पीड़ित होकर दुख मानकर अंत हो लिया ना, को घर में संभाल दिया, सुबह पानी दर्जा रोटी दे जा, काम करने वाले बच्चे, कोई खेत में, कोई कितना, शाम तक बूढ़ा पड़ा रहे। तो इस तरह कहने का भाव ये है कि ये और कष्ट तो ये वहां नहीं है, वृद्धावस्था नहीं उस लोक में। बाकी शरीर हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही परिवार है, वहां कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो उस लोक की चाह क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं। हमें उसका अब बता रहे, क्योंकि बताने वाला एक कबीर भगवान और उसके संतजन, और मिसगाइड करने वाले लाखों करोड़ों और अरबों। तो हमने वहां जाने की चाह बनती नहीं और विश्वास नहीं होता कि वैसा भी होगा कहीं स्थान। तो फिर हम इसी जन्म मृत्यु में पड़े रहना उचित समझ लिया और यही जी ला लिया हमने, यही अपना मन रमा लिया। एक भक्त को ऐसे ही समझा रहे थे, वो दूसरा और बैठा था, वो सुन रहा था यही सतलोक की बातें। तो उसने काफी देर सुनने के बाद कहने लगा, महाराज जी, हम वैसे तो आप जो बता रहे हो या शायद तो अजीबो गरीब कथा कभी किसी ने सुनाई नहीं, तो और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जिस मार्ग पर लगता हूं उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूं, चाहे मैंने कितना ही प्रयत्न करना पड़े। और मुझे ये भय लग रहा है कि यदि मैं आपसे नाम ले लूं और मैं सिर धड़कीबाजी लगाता हूं प्रत्येक काम पर, उसके तह तक पहुंचता हूं, और कहीं मैं स्पीड से सतलोक पहुंच जाऊं और वहां कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, वहां कोई भी ना हो, मेरा अकेले का दिल ना लगे, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा, इस ज्ञान, इस मार्ग को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। अब ये तो कुछ तो उसकी बकवाद भरी बातें थी, क्योंकि जो भगवान नहीं चाहता वो अपनी कुछ सोच अधूरी सधूरी, कुछ उसमें उसकी बुद्धि यहीं तक काम करे थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन सा सुख मान रहा है, चल तो यहाँ ईब तो सुखी है, मान रहे अपने आप को, और फिर गधा कुत्ता सुअर बन जावांगे, फिर यहीं आके क्या टिंडेलेगा, न बोला अड़क घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी ला गया रहेगा। यानी दूसरे कुत्ते भाई, दूसरे गधे दिखे जाएंगे, उनके साथ हम मन लगा रहेगा। हमारी बुद्धि काल ने चारों तरफ से घुमा कर यही सेट कर दी कि यहां से ये इच्छा छोड़े नहीं। और परमात्मा कहते हैं, जहां आशा ताबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जिसकी भी हम भक्ति करते हुए प्राण त्याग जाएंगे, हम वही उसी को प्राप्त होंगे।